नमस्ते प्यारे बच्चों। क्या आपने परियों की कहानी सुनी है? नहीं, ज्ञान ही असली ताकत है। ज्ञान ही असली जादू है। कभी बहुत दूर बादलों के पार एक छोटा सा गांव था। नाम था सपना गांव। इस गांव के बच्चे बहुत होशियार थे, लेकिन उन्हें एक बड़ी परेशानी थी। उनके सारे खिलौने पुराने और टूटे हुए थे। गांव इतना छोटा था कि वहां कोई दुकान नहीं थी जहां से नए खिलौने खरीदे जा सके। एक दिन गांव के बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे। तभी उन्हें रेत में कुछ चमकता हुआ दिखा। जब उन्होंने उसे खोदा तो एक छोटी सी धातु की चाबी निकली, जिस पर लिखा था, मुझे सूरज की रोशनी में घुमाओ और मैं तुम्हें जादू दिखाऊंगी। बच्चों में से सबसे नटखट मीरा ने चाबी उठाई और कहा, चलो देखते हैं क्या होता है। उसने चाबी को सूरज की रोशनी में घुमाया और अचानक हवा में चमकदार धुएं का बादल उठा। उसमें से एक प्यारी सी रोबोट परी निकली, जिसके पंख तारों की तरह चमक रहे थे। टिम टिम। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ रोबो परी, भविष्य की दुनिया से आई हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे गांव में बहुत पुरानी चीजें हैं। चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि कैसे पुराने से नया बनाया जा सकता है। बच्चे हैरान रह गए। पुराने से नया? वो कैसे? रोबो परी ने अपनी बेल्ट से एक मैजिक साइंस किट निकाली। उसमें पुरानी चीजों को जोड़कर नए खिलौने बनाने के लिए छोटे छोटे टूल्स थे। तो पहला सबक यह है कि जादू नहीं, ज्ञान ही असली ताकत है। रोबो परी ने जब सब बच्चों को टीमों में बांध दिया, किसी को बोतल के ढक्कन दिए, किसी को लकड़ी के टुकड़े और किसी को पुरानी घड़ी के पुर्जे। अब सब मिलकर एक नया खिलौना बनाओ, उसने कहा। मीरा और उसका दोस्त अर्जुन दोनों ने मिलकर एक नाचने वाला रोबोट बना दिया, जो धूप में चलने लगा। बच्चों ने ताली बजाई। वाह, ये तो जादू जैसा है। परी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बच्चों, ये विज्ञान है। अगर तुम सीखो तो हर पुरानी चीज में नई जान डाल सकते हो। तो दूसरा सबक, कचरा नहीं, खजाना। अगले दिन रोबो परी बच्चों को गांव के बाहर ले गई, जहां लोग पुरानी चीजें फेंकते थे। देखो, ये सब कचरा नहीं, खजाना है, परी ने कहा। उसने एक पुराना टायर उठाया और उसे पेंट करके झूला बना दिया। एक टूटे बल्ब को उसने छोटे पौधे का घर बना दिया। बच्चों की आंखें चमक उठी। मीरा बोली, मतलब हमारे घर की टूटी चीजें भी काम आ सकती है? हाँ, परी बोली, बस तुम्हें सोच बदलनी होगी। उस दिन से बच्चे हर रविवार गांव में नया बनाने का दिन मनाने लगे। वे पुरानी चीजों से कुछ नया, सुंदर और उपयोगी बनाते। तो तीसरा सबक क्या हुआ? मिलजुल कर काम करने में शक्ति है। एक दिन अचानक सपना गांव में तूफान आया। कई घरों की छतें उड़ गई, पेड़ गिर गए और गांव अंधेरे में डूब गए। बच्चे डर गए। अब क्या करेंगे? मीरा ने कहा, चलो, हमने जो सीखा है वही काम आएगा। सब बच्चे मिलकर काम में जुट गए। किसी ने टॉर्च से लाइट बनाई, किसी ने प्लास्टिक शीट से अस्थायी छत, अर्जुन ने पुराने तारों से बिजली की मरम्मत में मदद की। गांव के बड़े लोग ये देखकर दंग रह गए। हमारे बच्चे तो छोटे इंजीनियर बन गए। रोबो परी गर्व से बोली, देखो बच्चों, जब तुम मिलकर सोचते हो
तो कोई भी तूफान तुम्हें नहीं हरा सकता। अब आया अंतिम विदाई का समय। विदाई, लेकिन सीख हमेशा के लिए। कुछ दिन बाद रोबो परी ने कहा, अब मेरा मिशन पूरा हुआ, मुझे अगली दुनिया में जाना है। बच्चे उदास हो गए। मीरा ने कहा, परी दीदी, आप चली गई तो हम क्या करेंगे? परी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं हमेशा तुम्हारे बनाए हर अच्छे काम में रहूंगी। जब तुम किसी पुरानी चीज को नया बनाओगे, जब तुम डर के बजाय समाधान सोचोगे, तब समझना मैं तुम्हारे साथ हूं। इतना कहकर उसने आसमान में उड़ान भरी। उसके पंखों से रोशनी बरसी और आसमान में लिखा गया, ज्ञान ही सच्चा जादू है। तो बच्चों, कहानी से हमें क्या सीख मिली? विज्ञान और ज्ञान से हर समस्या का हल निकल सकता है। पुरानी चीजें बेकार नहीं होती, बस सही सोच चाहिए। टीम वर्क और मिलजुल कर काम करना हमें हर मुश्किल से निकाल सकता है। जादू असली नहीं होता, पर मेहनत का असर जादू जैसा होता है। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में। बाय बाय।